नमस्कार साथियों, एडु अमृत आईएएस पीसीएस के इस मंच से मैं अमृत आपका स्वागत करता हूं। साथियों, चैप्टर नंबर 6 है चेंजेस अराउंड अस। इसका सीधा सीधा मतलब अगर समझे वो ये है कि हमारे आसपास जो है, जो चीज़ें आप देखेंगे उसमें लगातार बदलाव आ रहा है। वो बदलाव या तो हो सकता है कि वो हमारी मर्जी से आ रहा हो, या ऐसा भी कारण है कि वह स्वतः ही उसमें बदलाव आ रहा है। जैसे स्वतः सर कैसे बदलाव आ रहा है कि जैसे कि अगर आप कोई खेत को देखें, फील्ड्स को देखें, वहाँ क्रॉप्स लगी हैं, कुछ दिनों के बाद फिर आप उस फील्ड्स में जाएं तो वो क्रॉप तैयार मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से कुछ कुछ एक पौधों को गौर करें तो कुछ दिनों के बाद वो पौधे जो हैं बड़े ट्रीज में के रूप में मिलेंगे, वृक्ष के रूप में मिलेंगे। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि परिवर्तन जो है हमारे ही एफर्ट से होता है, परिवर्तन स्वतः ही होता जा रहा है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें रिवर्स करना आसान होता है, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें रिवर्स करना आसान नहीं होता। तो आपके जो प्रश्न है कि कैन ऑल चेंजेज क्या सभी के सभी परिवर्तन को रिवर्स कर सकते हैं, तो द आंसर इज नो। कुछ ही परिवर्तन को आप रिवर्स कर सकते हैं, सारे परिवर्तन को रिवर्स नहीं कर सकते, यानी फ्यू यहाँ होना चाहिए तब ये स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, जिस परिवर्तन को सर आप रिवर्स कर सकते हैं उस परिवर्तन को हम कहेंगे कि फिजिकल चेंज। ठीक है, ऐसा चेंज जिसमें रिवर्स की पॉसिबिलिटी है, यानी इसका मतलब ये है कि ये चेंज परमानेंट नहीं है, ये चेंज जो है टेम्पररी चेंज है, क्योंकि इसमें रिवर्स की गुंजाइश है। यानी ऐसे चेंजेस में पदार्थ अगर चेंज भी हो रहा है तो वो फिर से अपनी पुरानी अवस्थिति में वापस आ सकता है। लेकिन जब जहाँ केमिकल चेंज की बात हो, यह एक अस्थाई चेंज है। यानी यहाँ अगर पदार्थ की अवस्थिति एक बार चेंज हो जाती है तो पुरानी अवस्थिति में वापस आना संभव नहीं होता, और ऐसे चेंजेस को आप केमिकल चेंज कहते हैं। अगर आप फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल लें, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ देखो कि इन्होंने बैलून को फुलाया, ये मैडम बैलून फुला रही है पहेली, और बैलून को फूलने से क्या हुआ कि बैलून की जो पहले शेप थी वो शेप बड़ी हो गई, क्योंकि बैलून के अंदर एयर है। लेकिन जैसे ही इस पहेली ने बैलून के उस पूरे माउथ को छोड़ दिया, हवाएं निकल गई, ये बैलून फिर से अपने पुराने स्टेट में आ गया। यानी कि बैलून ने पुराने स्टेट को जो है फिर से गेन कर लिया। इसको कहेंगे कि बैलून में फिजिकल चेंज हुआ। लेकिन अगर पहेली जो है दूध से दही बनाती है तो वही दही को फिर पहेली दूध नहीं बना पाएगी। यानी पहेली ने दूध का दही में परिवर्तन कर दिया, इसका मतलब पहेली ने रासायनिक परिवर्तन कर दिया, क्योंकि दही फिर से पुराने स्टेट में नहीं आ सकता। चलिए साथियों, कुछ एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि जैसे मक्खन का खट्टा होना। अगर मक्खन एक बार खट्टा हो गया तो फिर से आप वापस से मक्खन को जो है अच्छा नहीं बना सकते, रासायनिक परिवर्तन हो गया। जैसे मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती उसमें जो है, मोम की जो बत्ती लगी है, वो जो धागा लगा है, अगर वो जल रहा है तो एक बार जल गई तो वो राख बन गई, फिर से उस धागे को नहीं ला सकते। लेकिन जो मोमबत्ती जलने पे मोम पिघलेगी, उस मोम को पिघला के फिर से आप उस मोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोमबत्ती का जलना, क्योंकि वो धागा, मोमबत्ती में वो धागा लगा रहता है, वो धागा तो जल जाएगा, तो धागा जल जाएगा, धागा अपने पुराने स्टेट में नहीं आ रहा है, इसलिए मोमबत्ती का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन मोम का पिघलना जो है वो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम जो है फिर से अपने पुराने स्टेट में आ जा रहा है। पानी से बर्फ का बनना, बर्फ से पानी का बनना, पानी से वाष्प का बनना, वाष्प से, यानी कि पानी को रिलेटेड हमने जो है पीछे पढ़ा था कि पानी ही एक ऐसा ये कह लो कि मटेरियल है जो तीनों स्टेट में रहता है, ठोस, द्रव और गैस। इसलिए पानी से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए तो पानी में भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि पानी एक ही अपने स्टेट में फिर से वापस आ सकता है। ठीक है, जैसे चीनी और नमक या का पानी का घोल हो तो उसको भी फिर आसानी से आप अलग कर सकते हैं। चीनी अलग होगा, नमक अलग होगा, पानी अलग होगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें
जो पदार्थ घुले हुए हैं वो अलग अपने पुराने स्थिति में आ रहे हैं। लेकिन अगर खाना पच गया आपका तो फिर से उसको खाना नहीं बना सकते। अगरबत्ती का जलना, अगर अगरबत्ती एक बार जल गई है तो फिर से पुराने स्टेट में नहीं आ सकता, ठीक है। वरना आप भगवान को वही अगरबत्ती अपने पूरे जीवन चलाते, आपका बच्चा वही अगरबत्ती जलाता, क्योंकि अगरबत्ती एक बार जल गई तो फिर से वो अगरबत्ती आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। जैसे लकड़ी का जलना, अगर ईंधन के रूप में आप लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी जलाकर आप खाना बना रहे हैं, एक बार जल गई, राख बन गई, फिर से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोहे पे जंग लगना हमने देखा था, ऑक्सीकरण जिसको कहते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल जो है रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, और मैंने अभी ही आपको दूध से दही का एग्जाम्पल बताया है जो रासायनिक परिवर्तन में है। फॉस्फोरस को केरोसिन तेल में डालना, ये जो है ये भी रासायनिक परिवर्तन है, और इसको आप क्या कर लो, स्टार मार्क मार लो, ठीक है। फॉस्फोरस को केरोसिन तेल में डालना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। सोडियम को पानी में डालना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। प्लेटिनम तार का जलना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और पदार्थों का किण्वन होना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इन सारे कुछ कुछ शब्द हैं जिनके को आगे पढ़ेंगे। जैसे सोडियम को पानी में इसलिए डालते हैं कि सोडियम अगर खुली अवस्था में रहे तो उसमें आग लगने की संभावना है, वो आग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वो एयर से बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर आप याद रखें इस स्टेज पे तो अच्छी बातें हैं। जैसे शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन होना, सब्लिमेशन कहते हैं कि कपूर जो है अगर सीधे सीधे जो है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे बर्फ सीधे सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो सब्लिमेट हो गया। कपूर का जलना भी सब्लिमेशन होगा। रेत का पानी में घुलना भी जो है एक तरीके का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इससे क्या कर सकते हैं, रेत अलग कर सकते हैं रेत और पानी से। कैसे? क्योंकि रेत वाला पानी लेके आओ, धूप से जो है वो पानी एकदम से उड़ गई, बस रेत अलग हो गया। इसका मतलब ये है कि हमने एक तरीके से ये देखा कि पुरानी स्टेट में अगर वापस कोई परिवर्तन हो रहा है, आ रहा है, इसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे लोहे का चुंबकीकरण, ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। जैसे एक लोहा है और दूसरी तरफ एक चुंबक है, तो चुंबक जो है, इस चुंबक की वजह से इस लोहे में जो है ये चुंबक का जो है प्रॉपर्टी आया है, ये चुंबक हट जाएगा, लोहा लोहा बन जाएगा। तो लोहे का जो चुंबकीकरण है, यानी लोहा अपने पुराने स्टेट में आ जाएगा। जैसे ही ये चुंबक हटेगा, यानी लोहा लोहा का काम करेगा, तो इसको क्या कहेंगे, ये लोहा पुरानी अवस्था में आया तो ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। लेकिन लोहे में जंग लगना जो है वो फिर से पुरानी स्थिति में नहीं आ सकता है, इसलिए ऑक्सीकरण को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। कुछ चीजें आपको और समझाई गई है जिसमें आप वेपराइजेशन समझें, जिसको वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे कि होता क्या है कि आप एक पैन रखें, मतलब कि कोई कढ़ाई, और इसमें जो है आग लगाएं, ठीक है, और यहाँ पानी भरा हुआ है। ये पानी क्या होगा, धीरे धीरे जो है वो वाष्प के रूप में बाहर जाएगा, ठीक है। तो पानी का वाष्प के रूप में बाहर जाने से इस पानी की जो मात्रा है उसमें कमी आएगी। इसी मात्रा की कमी, यानी कि वाटर की जो क्वांटिटी है डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वो वेपर में कन्वर्ट होता जा रहा है, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं, जो आपके बुक ने आपको समझाने की कोशिश की है। कुछ और चीज़ें हैं जो हाई लेवल की बातें हैं, फिर भी इस चैप्टर से रिलेटेड है, उसको मैंने लिख रखा है। जैसे लोहे पे जंग लगना, ये किस तरीके की एक्टिविटी है। तो अभी हमने देखा कि लोहे पे जंग लग गई तो ये एक केमिकल जो है वो चेंज है, क्योंकि फिर से लोहे को वापस पुरानी स्थिति में तो नहीं ला सकते। लेकिन इससे जो है आप ये देखें कि ये जंग कब लगता है, जब जंग लगने के लिए ऑक्सीजन रहनी चाहिए और नमी होनी चाहिए, मतलब कि पानी वाली स्थिति होनी चाहिए। रेनी सीजन की स्थिति की बात की जा रही है, ठीक है। और लोहे पे जैसे ही जंग लगता है तो इससे भार में बढ़ोतरी होती है या कमी होती है, तो ये इसका भार बढ़ता है। और लोहे में जंग लगने से लोहे की आयु जो है उसमें कमी पाई जाती है। और अगर आपको जंग लगने से लोहे को बचाना है तो आपको जस्तीकरण करना पड़ेगा,
कि जिंक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर लकड़ी को जो है वो बचाना है, ठीक है, जंग लगने से, तो वो जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करें, ZnCl2 का इस्तेमाल होता है। इन दोनों में आप जो है वो स्टार मार्क मारे, ठीक है। एक और भी जिंक को लेकर जो है एक जो फैक्ट है वो याद रखें कि जिंक की कमी से धान में एक खैरा रोग नाम करके बीमारी होती है। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ें, जो आपके बुक ने समझाने की कोशिश की है वो ये है कि अगर आप माचिस को जलाएं, ठीक है, माचिस जलाए आपने, इस तरीके की माचिस होती है और यहाँ तिल्ली है, माचिस की तिल्ली ने आपने जलाया, ये तिल्ली के जलने के बाद जो है इसको फिर से पुरानी स्टेट में आप वापस नहीं ला सकते, ठीक है। तो माचिस की तिल्ली का जलना जो है ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से और मैंने दूध को दही के रूप में कन्वर्ट करने का एग्जाम्पल यही बताया है, ये भी एक तरीके का कौन सा रिएक्शन है, तो केमिकल चेंज ये बताएगा, मतलब रासायनिक परिवर्तन है। तो हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे परिवर्तन है जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं, कुछ ऐसे परिवर्तन है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिसको रिवर्स कर सकते हैं उसको फिजिकल चेंज हमने कहा, और जिसको रिवर्स नहीं कर सकते उसके लिए हमने वर्ड यूज किया केमिकल चेंज। और ये इस पूरी चैप्टर में आपको यही समझाने की कोशिश की गई है कि ये जो चेंज है वो कितने तरीके के होते हैं, उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, चेंजेस अराउंड अस, which is physical as well as chemical. So thank you very much. Subscribe the channel.